आज यूपी स्पेशल की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जो लेखपाल यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले ब्रज क्षेत्र में होने वाले प्रमुख लोक नृत्य। सबसे पहले इसमें आएगा चारकुला लोक नृत्य। यह सबसे प्रसिद्ध है ब्रज क्षेत्र में। इसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते हुए दीपकों का पिंजरा रखकर नृत्य करती हैं, जिसे हम चारकुला नृत्य कहते हैं। दूसरे नंबर का आएगा रास नृत्य। भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित है। झूला नृत्य श्रावण मास में मंदिरों में किया जाता है। मयूर नृत्य, इसमें नर्तक मोर के पंख वाले विशेष वस्त्र पहनते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में होने वाले प्रमुख यूपी के लोक नृत्य, जिसमें सबसे पहला आएगा सोरा लोक नृत्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के रीजन में होता है, जिसमें किसान फसल काटते समय खुशहाली के लिए करते हैं। दूसरा लोक नृत्य हो जाएगा राई लोक नृत्य। इसे बुंदेलखंड की महिलाएं कृष्ण जन्माष्टमी पर करती हैं। यह मयूर की तरह नृत्य होता है। दीपावली नृत्य, बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली नृत्य अहिर समुदाय द्वारा दीपकों को सर पे या हाथ में रखकर किया जाता है। पाई डंडा लोक नृत्य, यह गुजरात के डांडिया जैसा ही होता है। धुरिया नृत्य, यह कुम्हार प्रजाति बिरादरी के पुरुषों द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्यों के बाद हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं धोबिया नृत्य धोबी समुदाय द्वारा विवाह या संतान के अवसर पर किया जाता है। कट घोड़वा नृत्य, लकड़ी के घोड़े के घेरे के नृतक नाचता है। नटवारी नृत्य अहिर समुदाय द्वारा नगाड़ी की धुन पर किया जाता है। धीवर नृत्य, यह कहार जनजाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल के बाद अवध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले होगा कलाबाजी नृत्य। यह अवध क्षेत्र में नर्तक कच्ची घोड़ी पर बैठकर या मोर बाजा बजाकर कलाबाजी दिखाते हैं। जोगनी नृत्य, रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। जो जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसके बाद हम कर्मा नृत्य, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। यह सोनपुर और मिर्ज़ापुर की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। चोलिया नृत्य, राजपूत द्वारा तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है, जो अवध क्षेत्र में किया जाता है। ठडिया नृत्य, सोनभद्र में संतान की कामना सरस्वती पूजन के रूप में किया जाता है। धरकरी लोक नृत्य, यह सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। कथक, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। कथक लोक नृत्य का घराना लखनऊ घराना, बनारस घराना से संबंधित है, जो मुख्य रूप से खुशी के अवसरों जैसे विवाह और जन्म के समय किया जाता है। इसमें बेड़नी मुख्य नर्तकी होती है। जरा रुकिए, मैं फिर से जवाब देता हूँ। बुंदेलखंड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कुछ मुख्य लोक नृत्यों की तस्वीरें और संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं। 1. राय नृत्य, राय डांस। यह बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से खुशी के अवसरों जैसे विवाह और जन्म के समय किया जाता है। इसमें बेड़नी नृत्य, दीवारी डांस, दीपावली के अवसर पर अहीर या यादव समुदाय द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य बहुत ही ऊर्जावान होता है। इसमें नर्तक लाठियों के साथ करतब दिखाते हैं। 3. नौरता नृत्य, नौराता डांस। यह नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इसमें लड़कियां चौक पूरकर भगवान की पूजा और नृत्य करती हैं। 4. बरेदी नृत्य, बरेदी डांस। ये भी दिवाली के समय किया जाने वाला नृत्य है। ग्वाले चरवाहे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और मोर पंख लेकर घेरा बनाकर नृत्य कर वृंदावन, बरसाना अपनी अनूठी संस्कृति और भगवान कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत लोक नृत्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ के मुख्य लोक नृत्य इस प्रकार हैं। 1. चरकुला नृत्य, चारकुला डांस। यह ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और कठिन नृत्य है। इसमें महिला नर्तकियां अपने सिर पर एक बहुमंजिला लकड़ी का पिरामिड, जिसे चरकुला कहते हैं, रखती हैं, जिस पर 108 जलते हुए दीपक रखे होते हैं। यह नृत्य राधा जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। अरे नहीं, रुकिए, मैं एक और बार कोशिश। मयूर नृत्य, मयूर डांस। इस नृत्य में नर्तक भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाते हैं। नर्तक मोर के पंखों से बने विशेष परिधान पहनते हैं और मोर जैसी भाव भंगिमाएं मुद्रा प्रदर्शित करते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे असली मोर नाच रहे हों। 3. रासलीला, रासलीला ब्रज की आत्मा है। इसमें भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक संबंधों का चित्रण किया जाता है।
यह नृत्य और नाटक का मिश्रण है जिसमें गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं को दिखाया